बेटा आज का अपना पाठ है धातु परिचय। धातु धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें कार्य के करने या होने का बोध होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। हिंदी में जिसको क्रिया कहते हैं संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, यहाँ पर जैसे बालक पढ़ता है, यहाँ पर कौन से काम के होने का बोध हो रहा है? पढ़ने का बोध हो रहा है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब पढ़ने के लिए जो संस्कृत में जो शब्द काम में आता है, जो मूल रूप काम में आता है, क्रिया का मूल रूप, वो क्या है? पठ। तो पठ क्या है? धातु है। कुछ धातुएं होती है अपरिवर्तनीय और कुछ धातुएं होती है परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब बिना किसी परिवर्तन के, परिवर्तनीय यानी परिवर्तन होकर के। जैसे पठ पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, हंस हंसना, वद बोलना, धाव भागना या दौड़ना, पच पकाना। जैसे मान लो अपने वाक्य आता है शेर नहीं, जैसे बादल गरजते हैं, तो गरजने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आती है? गर्ज। कौन सी आती है? गर्ज। ये रही। मोर नृत्य करता है, नृत्य करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आती है? नृत्य। पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आएगी? पत्त। माता भोजन पकाती है, पकाने के लिए पच। तो जो क्रिया के जो मूल रूप होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब आती है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु का उपयोग अपने रूप का परिवर्तन करके होता है। जैसे भू, भू का मतलब होता है होना, इसके लिए रूप कैसे चलेंगे? भव का उपयोग होगा। गम, गम का मतलब होता है जाना, तो जाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आएगी? गच्छ। परिवर्तन होकर के गच्छ आएगी। इसी तरह से ये सारी परिवर्तनीय धातु हैं। फिर आगे अब अपना आता है पाठ धातु परिचय मतलब क्रिया। आपको बता दिया धातु किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का ज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे। जिस क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? लकार कहेंगे। लकार अपन आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। आपने पिछले साल पढ़ा था पठती, पठतय, पठंती। मैंने आपको पठ धातु के रूप याद करवाए थे, तो उनके रूप इसी तरह से चलेंगे। जैसे पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब गम धातु है जाने के लिए, परिवर्तनीय धातु। गम का उपयोग किससे होता है? गच्छ से होता है, तो रूप गच्छ के बनेंगे परिवर्तन होकर के। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब आगे अपना आता है पठ धातु के लट लकार के रूप इस प्रकार के होते हैं। अपन ने ये रूप देख ही लिए। वाक्य का अनुवाद करना अपन अगले पाठ से सीखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारा पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाओगे। तो अभी आपको इस पाठ में केवल क्या समझना है? केवल और केवल धातु समझनी है। तो अपनी अपरिवर्तनीय धातु मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताई थी। अपरिवर्तनीय धातु जिनका परिवर्तन नहीं होता, जैसे वद, वद अपनी सीधी उपयोग में आएगी। वदती, वदतः, वदंती। आपको ये धातु के शब्दों के अर्थ याद करने हैं। जैसे वद का मतलब क्या होता है? बोलना। क्रीड का मतलब खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। हंस का मतलब हंसना।
हस्ती, हस्तः, हसन्ति। यह आपको वीडियो के साथ ही बोलते हुए चलना है, जिससे कि आपको रूप बनाने में आसानी होगी। जैसे रक्ष, रक्ष का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। नम का मतलब नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमन्ति। पटका, पठति, पठतः, पठन्ति। आपको जब तक धातु के अर्थ याद नहीं होंगे तब तक आप वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वाक्य का अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको धातु के शब्दार्थ याद होने चाहिए। शब्द और अर्थ, जैसे लिख का मतलब क्या होता है? लिखना। धाव का मतलब दौड़ना। खाद का मतलब खाना। पच का मतलब पकाना। भ्रम का मतलब घूमना। ये इस तरह से आपको पूरा का पूरा कॉपी में नहीं करना है। कॉपी के लिए आपको अलग से कॉपी वर्क मिलेगा, वही कॉपी वर्क आपको कॉपी में करना है। खेल का मतलब खेलना। अब आगे आती है परिवर्तनीय धातु, जैसे भू, भव। इसका मतलब क्या होता है? होना, लेकिन इसका परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर भूति, भूत, भूमति नहीं आया, क्या आया? भवति, भवत, भवन्ति। गम का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। दृश का पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये सब क्या है? परिवर्तनीय धातु है। जैसे पीना, बालिका जल पीती है। पीने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आएगी? पा। लेकिन पा क्या है? परिवर्तनीय धातु है। इसलिए आपको रूप कैसे बनाने हैं? पीपती, पीपतः, पीबन्ति। महिला बैठती है। बैठने के लिए धातु आती है स्था। अगर आप किससे पूछेंगे टीचर से कि मैडम बैठने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लेंगे, तो टीचर आपको ये तो बता देगी कि बेटा स्था उपयोग में लेंगे। तो आप स्था के रूप नहीं बनाएंगे, रूप आप किसके बनाएंगे? तिष्ठ के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। त्री का बनेगा ऐसे, त्री का मतलब तैरना। तरती, तरतः, तरन्ति। घ्रा, घ्रा यानी सूंघना। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। इसके रूप आपको परीक्षा में इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया जिघ्रतः। जिघ्रतः में आप धातु बताइए। जैसा आपको दे दिया जिघ्रतः, जिघ्रतः में धातु बताइए। तो जिघ्रतः में आप कौन सी धातु बताएंगे? घ्रा। जिघ्र नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? घ्रा बताएंगे। तरंती, तरंती में धातु बताइए। तरंती में क्या धातु बताएंगे आप? त्री। तर नहीं बताएंगे। धातु कौन सी है? त्री है। इसके रूप कैसे बन गए? इस तरीके से बन गए। तो ये परीक्षा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दा, दा यानी देना। देना के रूप कैसे चलते हैं? यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। नी, नी यानी ले जाना। ले जाने के रूप नयति, नयतः, नयन्ति। अब ये प्रश्नोत्तर वगैरह अपन अगली वाली कक्षा में करेंगे।